आपकी साजिशों के आगे हमारे और राघव के रिश्ते का वजन हमेशा भारी निकलेगा। ए बहू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इंसाफ तो हम करेंगे। चलो, हम कह रहे हैं निकलो घर से बाहर। नहीं बाबूजी, माफ कर दीजिए बुआ जी को। बुआ जी, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नफरत करती हैं और उस नफरत के चक्कर में आप अपने खुद के बेटे से नफरत करने लग गई हैं। आइंदा राघव पर ऐसा इल्जाम मत लगाइएगा जिससे उसके चरित्र का कद छोटा हो जाए। और ऐसी बात नहीं है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम आपकी नहीं, हम अम्मा जी की भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि जो संस्कार आपने राघव को दिए हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों में अच्छाई है। तो उस अच्छाई को बाहर निकालिए और अपने घर के बेटे को इज्जत दीजिए। बाबूजी, छोड़ दीजिए बुआ जी को, हमने उन्हें माफ कर दिया। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ इंदर बेटवा, बहुरिया सही कह रही है। लता जैसी भी है, जो भी की है, लेकिन है तो इस घर की बेटी ही ना। माफ कर दो एक को। बाकी हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं। हमारा और राघव का रिश्ता पानी और पौधे की तरह है, जो दुनिया को भले ही पता ना चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और हमें यकीन है कि ये छोटा सा पौधा एक दिन बहुत ही मजबूत पेड़ बनेगा। बाकी हम राघव की पत्नी हैं और 7 जन्म तक हमें हमारे पति से कोई अलग नहीं कर सकता। रेवा जी, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया की ना सबसे बेस्ट पत्नी, क्योंकि आपने हमें प्यार करना सिखाया। ये बात हम आपसे कहना चाहते थे लेकिन कभी कह नहीं पाए कि I love you. I love you. I love you, रेवा जी। लड़की के चक्कर में हमरा राघव सारे शर्म तेज खाया है। वो कमरे में भी हम आपसे यही बात करना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करती? हाँ राघव, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
लड़की को बुला के ना साजिश रची तुमने, हैं? अब फंस गए हम। हमको तो लगा था कि भाई साहब आज हमको घर से बाहर निकाल के मारेंगे। अम्मा, ई प्लान था आपका? ई प्लान के लिए आपने रेवा और राघव को हनीमून से जाने के लिए रोक दिया? हमारा सारा प्लान खराब कर दिया आपने। शुक्रिया रेवा जी, आपने हम पे भरोसा किया। हमने तुम पर नहीं, अपने पति पे भरोसा किया है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। वरना तुम ही सोचो, प्रयागराज का एक लड़का जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और आज हम उससे इस कदर बेपनाह प्यार करते हैं। सोच तो हम भी नहीं सकते थे रेवा जी कि जिस लड़की के लिए हमने जमीन और आसमान एक कर दिया, जिसके लिए हम अपने परिवार वालों से लड़ गए, लोगों से लड़ गए, वो लड़की आज हमारी पत्नी है। और वो पत्नी जिसने हमें अपना बना लिया। एक बात पूछे तुमसे? पूछे, जो पूछना है पूछे। तुमको हमने ऐसा क्या अच्छा लगता है कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गए? सादगी और सच्चाई। और हम बेवकूफ थे जो ये समझते थे कि किसी को भी डरा धमका के हम उससे वो चीज हासिल कर सकते। ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, तरीका भले ही गलत हो तुम्हारा, लेकिन नीयत एकदम साफ थी। और सबसे जरूरी, तुम्हारा प्यार सच्चा था। उसी प्यार की बदौलत ही तो हम दोनों एक हो पाए। रेवा जी, हमें प्यार करना ना आपने सिखाया है। हाँ, ये हम मानते थे कि आपकी और हमारी किस्मत में ये लिखा है हमारा साथ होना। और नहीं तो क्या, वरना तुम खुद सोचो, हम तो इस घर में नौकरी करने आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गए। देखिए ना रेवा जी, हम जिस लड़की का पोस्टर निकलवा के पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो हमें हमारे घर में ही मिली। पर सच बताए, उस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम तुमसे दूर रहें। तुम हमारी जिंदगी को बर्बादी के उस रास्ते पर ले आए हो जहां से हमें हमारे सपने, उम्मीद, भविष्य कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं दे सकते हम तुम्हें एक और मौका, और नहीं करनी हमें तुमसे शादी। सुन लिया तुमने? दूर रहने की कोशिश ना रेवा जी आपने की थी, और हमने आपके पास आने की। तो इस लड़ाई में तो जीत हमारी हुई। वैसे तुमने हमसे जिस तरह से शादी की थी ना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें माफ कर पाएंगे।
पर जिस तरह तुम हमारे लिए मुश्किलों में खड़े रहे, वो बात हमारे दिल को छू गई। थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। रेवा जी, आपको पता है पूरी दुनिया ने हमें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा प्यार ना पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया। और नहीं तो क्या, हम दोनों का प्यार ही इतना सच्चा है। वैसे एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। आप कभी हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? मर जाएंगे लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। रेवा जी, आपने एक बार तो ये बात कर दी, लेकिन अपने मरने की बात दोबारा कभी मत करना। आपका राघव सांस सिर्फ आपके लिए लेता है। राघव, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले, मिलके राघव, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, हमें जाना है। अरे छोड़ो। रेवा जी, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए पकड़ा है। हम ना मिले मिलके भी हम ना मिले, है मेरे सीने में तेरी धड़कन जो मेरा दिल धड़काए, वो दूर कैसे हो जिनकी किस्मत छोटकी बहुरिया। वो राघव, छोटी दादी बुला रही है, हमें जाना होगा। अरे छोड़ो, वो कमरे में आ जाएंगी। राघव छोड़ो हमारा हाथ। राघव, अगर वो कमरे में आ गई ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे छोड़ो तो, छोड़ो। भाभी,
हमको नहीं लगता कि अब तुम्हारा कौनो रुतबा रह गया इस घर में। कैसे कि अब तुम्हारी नई बहू आ गई है और अब तो रेवा और राघव का मिलन भी हो गया है। कुछ ही दिन में वो माँ बन जाएगी, फिर इस घर की चहेती बन जाएगी। सोचो सोचो, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है ये। आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? नाश्ता तो तब मिलेगा जब आपकी नई बहू नीचे आएगी और नाश्ता बनाएगी। लेकिन वो तो महारानियों की तरह आराम से सो रही है। वो का है ना, वो घर की नई मालकिन जो ठहरी, जो चाहे कर सकती है। आई बड़ी वो हम नाश्ता बना देते हैं। क्या बनेगा आज नाश्ते में? हमें मत पूछो इस, अपने ससुर जी से पूछो, उन्हें का खाना है। वो क्या बनाना है आप बता दीजिए, हम अभी बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज हम सबके लिए रेवा जी के मनपसंद पांडे जी की स्पेशल दूध और जलेबी लेकर आएंगे। अरे क्या बात है बिटवा, हमरा भी बड़े समय से मन कर रहा है दूध और जलेबी खाने का, वो भी पांडे जी की। जाओ बिटवा जल्दी से लेकर के आओ हमरे लिए, अब हमसे इंतजार नहीं होता। सुनो बेटा, कुंदन के लिए मत लेकर के आना क्योंकि वो काम के लिए बाहर गया है। हाँ बाबूजी बस अभी के अभी तैयार होते और लेकर आते हैं। हाँ ए बेटवा, एक काम करो, जब तक ये दूध और जलेबी लेकर के आ रहा है ना, हमरे लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ, हैं? तब तक हम कमरे में जा करके आते हैं। जी। अच्छा। ये नहीं कि बहुरिया, हम भी तुलसी मैया को जल चढ़ा के आते हैं। जी छोटी दादी। देख रही हो ना भाभी, याद है जब तुम इस घर में नई बहू बनकर आई थी तो ठाकुर साहब कैसे तुमको रसोई की नौकरानी बना के रखते थे। और अब इस रेबा के लिए बाहर से पानी की जलेबी खाएंगे। सतर्क हो जाओ भाभी, काहे से कि कहीं ये जलेबी की मिठास तुम्हारी जिंदगी में खटास ना खोल दे। देखती जाओ लता, खटास तो अब हम रेवा की जिंदगी में घोलेंगे। पांडे जी। अरे भैया जी आइए। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और कैसी चल रही है दुकान? अरे कृपा है आपकी, बस तरक्की हो रही है दुकान में। बताइए क्या सेवा करो आपकी। बड़े दिन हो गए थे आपकी जलेबी खाए हुए, तो सोचा आज आ जाते। 1 किलो जलेबी और दूध पैक कर दो। ठीक है कर देते हैं। समोसा गरम गरम निकला है अभी, पैक कर दे समोसा भी। बताते हैं। हाँ राघव। रेवा जी, इतनी प्यार से ना हमारा नाम मत लिया कीजिए, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, समझ रही है ना? हमारे दिल में ना प्यार का सैलाब उमड़ जाता है। जब आपकी आवाज सुनते हैं ना तो हमारा दिल मोम की तरह पिघल जाता है। हाँ हम सब समझ रहे, सुबह हुई नहीं
और तुमने अपना दिल पे आशिकों वाला अंदाज शुरू कर दिया है ना। चलो अब बताओ क्यों फोन किया है? रेवा जी, हम ना आशिक नहीं, हमें अपना दीवाना बोलिए, क्योंकि आशिक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। अच्छा, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे बने अभी, कहो तो ले आए। हाँ ले आओ। ठीक है। अच्छा राघव, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, बाय। नाश्ता तो तुमने बाहर से मंगवा लिया, अब बता दो दोपहर में तुमको क्या खाना है, हाँ? ताकि राघव उनको भी होटल से मंगवा सके, हैं? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, दोपहर में हम कुछ बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम घर पे ही खाना बनाएंगे। बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि आपकी पसंद का कुछ बना लें। हमारी पसंद ना पसंद का बहुत ही ख्याल है सबको, मीठी मीठी बातें करके ना रिझाना चाहती है हमको। 15 समोसे भी पैक कर दो। अरे आपके बोलने से पहले ही पैक कर दिए हैं। अरे पांडे जी, चलो समोसे और जलेबी और ये दूध। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइएगा। बिल्कुल। भाई, हे भोलेनाथ, ये क्या करवा दिया? खड़ो, आंखें बंद करो यार। हे भोलेनाथ, अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। नहीं, बचाओ। राघव कहाँ रह गया है? अभी तक आई भी नहीं किया। अरे भूख के मारे ना हमारा पेट सुकुड़ा जा रहा है। अरे हमरा तो मन था पराठे खाने का, लेकिन वो रेवा की वजह से ना 2 जलेबी खानी पड़ रही है। अरे भाभी, अब तो तुम अपना जो ये फेवरेट चीजें है ना उसको भूल ही जाओ, काहे से कि अब यही जिंदगी है हमारा। जैसा महारानी जी बोलेंगी वैसा ही करना होगा। ए लता, याद रखो बउआ, तुम इंसान हो, माचिस की डब्बी नहीं जो इस तरह से आग लगाती रहती हो घर में। राघव और इंदर बेटवा नैकी बहुरिया को अपना लिया है, बेहतर होगा कि तुम भी नैकी बहुरिया को अपना लो, तब ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी जल्दी आइए, बाबूजी। राघव क्या हो गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक है ना? बाबूजी, अरे बबुआ, दूध जलेबी कहाँ है? हमारी जान निकली पड़ी, आपको दूध जलेबी की पड़ी है।
हाँ? इतना बड़ा कांड हो गया हमसे। पर राघव हुआ क्या है, बताओ तो सही, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रेवा जी, कुछ ठीक नहीं है। हम रास्ते से आ रहे थे, एक लड़का हमारी बाइक के आगे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमने जानबूझ के नहीं किया ये। हम गमछे से अपनी आंख साफ कर रहे थे और जैसे हमने हटाया वो लड़का आ गया बाइक के आगे। हमने जानबूझ के नहीं किया रेवा जी, हमने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया हमने। जानबूझ के नहीं किया। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वहां से भाग गए। हे बबुआ, तो का कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं ना? लेकिन राघव, आप वहां से भाग के क्यों आ गए? आपको वहां से भाग के नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये खुद को पुलिस के हवाले कर देता? हाँ? नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि राघव को उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, जिससे इतनी मुश्किल ही नहीं होती। राघव चलो, इससे पहले कि मुश्किल और बढ़ जाए हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां जाके ना हम कंप्लेन करवा देते। चलो, तुम डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? चलो हमारे साथ। का बहू समझी नहीं का है? अरे ये राघव तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मजाक? मजाक? मजाक मतलब ये कि कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो तुम सबको डराना चाहता था। हैं? अभी हम सब बताते हैं क्या हुआ। दरअसल ऐसा हुआ कि पांडे जी की दूध और जलेबी जो ये लेने के लिए गया था वो खत्म हो गया था। इसने हमें बताया, फिर हम दोनों ने मिलकर के सोचा कि आप सबके साथ में मजाक किया जाए। तो ये सब मजाक ही था। बिटवा लो, ये देखो देखो, सबकी शक्ल को देखो, कैसे होश उड़ गए सबके। वाह बिटवा वाह, का एक्टिंग की हो तुम, मजा आ गया। हैं? ए बिटवा, कुछ बोलोगे कि शाम तक ये नौटंकी चलानी है? हाँ 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 बाबूजी, हम मजाक कर रहे थे। हे इंदर बबुआ, अब तू बच्चा नहीं रहा जो ऐसा मजाक कर रहा है हमरे साथ। अरे उम्र तो देखो आपने, हैं? झूठ मूठ में डरा दिया। अरे मौसी माफ कर दो, वो कहा हुआ कि हमने बच्चे के साथ हम भी बच्चा बन गए। हमने सोचा कि थोड़ा मजाक कर लेंगे तो घर का माहौल जो हो मजाक वाला बन जाएगा, थोड़ा खुशखुशाल हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। ये कैसा मजाक है राघव? रेवा जी अरे वो एक काम करो, तुम ना बहू जाकर के नाश्ता बनाओ, तुम्हारे हाथ का नाश्ता हम आज खाएंगे, और पांडे जी की जलेबी और दूध जो है वो हम किसी और दिन खा लेंगे, हैं? रेवा जी,
हम आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा इस मजाक से। ए बेटा, आओ हमारे साथ चलो, नाश्ता बनाओ। हाँ, बनाओ नाश्ता बनाओ, आओ इधर आओ। हाँ हे ठाकुर जी, इधर आओ, चलो 1 मिनट आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। ए बिटवा, तुम्हारा दिमाग है कि पूसे की दुकान? रेवा के सामने काहे सब बक रहे थे? हैं? बाबूजी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम घबरा गए थे, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ये तो शुक्र मानो कि तुमने बाबूजी का दिमाग सही समय पर काम कर गया, वरना वो रेवा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती और बिना मतलब का सारा मामला खराब हो जाता और बिगड़ जाता। थोड़ा अपनी मोटी बुद्धि को कभी कभार काम पर लगा लिया करो। आप डरो मत, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, हैं? चिंता मत करो, हम अभी सब कुछ पता लगाते कि कौन है वो लड़का और वो लड़के को कुछ पैसे वैसे दे करके मामला खत्म कर देंगे। चिंता मत करो। बाबूजी हमें लगता है कि वो लड़का ना, वो अरे हमने कहा ना कि हम हैं, डरो मत। तुम्हारे बाबूजी बनारस के भौकाली हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम वही इलाके के इंस्पेक्टर को फोन लगाते हैं और पता करते हैं कि कौन है वो लड़का और कहा हुआ उसे, हैं? ठहरो। ए इंस्पेक्टर, हमने सुना है कि गीता रोड के आसपास में कोनो लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, कहा हुआ वो लड़के का? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटा, वो लड़का तो मर गया। लड़का मर गया? लड़का मर गया हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं 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 बाबूजी, मैंने उस लड़के को मार दिया। बाबूजी बाबूजी, मैंने उस लड़के का खून कर दिया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। काहे डर रहे हो तुम? हैं? ये सोचो कि तुम ठाकुर हो, ठाकुर। जिगरा रखो बेटवा, जिगरा रखो। हैं? हमने होते हुए ना किसी के बाप में ताकत नहीं है कि तुम्हें हाथ भी लगा दे। हे बेटा, हमने होते हुए हम तुम्हें आज भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अरे हमने तो जीवन में न जाने कितनों को उड़ाया है, हम तो कभी नहीं डरे। फिर तुम काहे डर रहे हो? बाबूजी, क्योंकि हम नहीं जानते वो लड़का कौन था और नहीं ये जानते उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। बाबूजी हमने उसे मार दिया। बाबूजी हमने उसकी हत्या करके काश में घर से बाहर ही नहीं निकला होता, काश वो मेरे भाई के आगे आया ही नहीं होता। बेटवा, कोई हत्यारे नहीं हो तुम, कुछ नहीं किया तुमने। अरे उसकी किस्मत में मरना लिखा था, वो मर गया, तो काहे डर रहे हो? बस उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, है? भूल जाओ उसे, कुछ नहीं हुआ है। तेरा बाप है ना, वो सब संभाल लेगा, तुम डरो मत। और तुमने जो सबसे अच्छा काम किया है ना, वही किया है कि तुम वहां से भाग के आ गए। ए बिटवा, अरे तुम्हारे रगों में हमरा खून है, हमरा खून। डरता नहीं,
डर आता है। चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। खाली एक ही बात का ध्यान रहे, ये बात जो है ना रेवा को मत बताना। वो कहा है ना बिटवा कि रेवा और हमारा विचार जो है बिल्कुल अलग अलग है। ये वास्ते हम एक ही बात तुम्हें बोलेंगे कि गलती से भी ये बात रेवा को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात ऊ तक पहुंच गई है तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी बेटा, और उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बाबूजी की बात सुननी पड़ेगी, किसी भी हाल में रेवा जी को नहीं बता सकता मैं। रेवा जी को नहीं पता लगनी चाहिए। राघव, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं रेवा जी, हम परेशान नहीं हैं। हम एकदम ठीक हैं। हम बस ये सोच रहे थे कि आपको दूध और जलेबी नहीं खिला पाए, अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाते तो शायद मिल जाती। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, हम जलेबी किसी और दिन खा लेंगे। वो राघव, तुमसे एक बात पूछे? ये जो तुमने अभी हॉल में कहा वो सच में मजाक था ना? हम एक ही बात तुम्हें बोलेंगे कि गलती से भी ये बात रेवा को मत बताना। अगर उसे पता चल गया ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी, उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बोलो ना राघव, वो मजाक था ना? हाँ रेवा जी, वो मजाक ही था। वो हम तो आपकी शक्ल देख के हैरान रह गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे आपको सांप सूंघ गया हो। दिल तो बड़ा ही नाजुक है रेवा जी, हमें मालूम नहीं था, माफ कीजिएगा। राघव, भगवान ने बड़ी देर बाद हमें ऐसा कोई इंसान दिया जो हमारा अपना हो, तो हम किसी अपने को तकलीफ में नहीं देख सकते, इसीलिए हम डर गए थे। तुम शायद नहीं जानते हो राघव, लेकिन तुम हमारी दुनिया हो। आइंदा हमारे साथ ऐसा मजाक मत करना। भले ही एक्सीडेंट वाली बात हमें अंदर ही अंदर सता रही हो, लेकिन हम आपको अभी सच नहीं बता सकते रेवा जी, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते। जिस तरह हम आपकी दुनिया है उसी तरह आप भी हमारी दुनिया है। हमें माफ कर देना रेवा जी। क्या राघव ने ये सब किया? हाँ, राघव से एक्सीडेंट हो गया है और वो लड़का मर भी गया है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके राघव को बचाना है। कहा है कि हम ठाकुर हैं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने बच्चे को सलाखों के पीछे नहीं जाने देंगे। छूटे, तुझे जरा सी अकल है? तूने क्या किया है? तुझे क्या लग रही है ये सब मजाक मस्ती चल रही है तेरी कॉलेज की? एक आदमी का खून कर दिया है तुमने, जान से मार दिया उसको।
को पक्का यकीन है जरूर रेवा के ख्यालों में खोए हो गए तुम, तभी हुआ ये सब। ये अपने छोटे भाई का साथ दे रहा है या उसे डरा रहा है? अरे इको बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहा समझे? चाहे पुलिस के पास जाओ, वो कुछ मांगते हैं तो उनको दो, हो सके तो सबूत मिटाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने छोटे भाई को बचाओ। अगर ये जेल गया ना तो याद रखना हम तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेंगे। कहा? जी बाबूजी, कुछ करते हैं हम। हमने तो कोई मानता ही नहीं है। अरे हम कब से कह रहे हैं कि वो लड़की राघव की जिंदगी में श्राप की तरह आई है। ये बुड़बक, चुप कर। एक चीज याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चली ना तो हमने बिटवा राघव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और तुम अपने मुंह को बंद रखना, वरना तुम्हारे मुंह में बारूद भर के जिंदगी भर के लिए बेजुबान बना देंगे हम तुम्हें, समझ रही हो? ये बात इसी कमरे में रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, है? कौन सी बात? बोलिए, ऐसी कौन सी बात है जो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए? ले जी, आ गई घर की मालकिन। अब सारी बातें इनको बताई जाए, काहे से कि जब तक इन्हें बात नहीं पता चलेगी ना तो इनकी रोटी नहीं हजम होगी। हम भी तो इस घर का हिस्सा है ना बुआ जी। हम भी आप सब लोगों के साथ एक मुट्ठी की तरह मिलकर रहना चाहते हैं। और बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि हम आप सब में से एक हैं, तो फिर आप हमारे साथ ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और ऐसी कौन सी बात है कि जो घर के अंदर रहनी चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए? अरे बहू, तुम भी ना बहुत जज्बाती हो गई हो। ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है कि वो बानी की बात हम कर रहे थे, हैं? बानी की बात का हुआ ना कि इस बार परीक्षा में बानी का परिणाम बहुत कम आया है, बहुत अच्छा नहीं आया है। तो हम वही कह रहे थे कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो लोग उसे चढ़ाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है ना। अब की बार कहा है कि बानी को और जोर से पढ़ना पड़ेगा, हैं? अरे हाँ बाबूजी, कोई बात नहीं। वानी तो अभी कच्ची मिट्टी की तरह है, हम उसे जैसे ढालेंगे ना वो वैसी बन जाएगी। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, हम कल से रोज सुबह 1 घंटा वानी को पढ़ाया करेंगे जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए। और देख लीजिएगा, उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आप लोगों को खुद जाके बताएंगे। चलो हम भी जा रहे हैं। वो कहा ना जरा बिंदिया से अपने सर की मालिश कराने हैं। चलो लता, तुम भी चलो। हाँ, आते हैं। हम भी काम खत्म करके आते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बनारस के गीता रोड पर हुआ सबसे बड़ा हादसा। टक्कर मारकर जान से मार दिया। फिलहाल वो बाइक सवार युवक अभी फरार है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस इंसान की खोज कर रही है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है साक्षात घटना स्थल की वो तस्वीर जहां बिखरी हुई जलेबी के साथ समोसा, दूध भी गिरा हुआ है। इसी स्थल पर उस बाइक सवार युवक ने उस लड़के को बेरहमी से मार दिया। ए बहुरिया, तनिया, आज तो का कुछ सिखाना है। आओ। क्या बात दादी माँ? हम कैसे कढ़ी बनाते थे ना, आज तो काम सिखाएंगे। चल। नहीं, ये बात तो टीवी पर आ गई। इसका मतलब शहर की पूरी पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमें अंदर डाल देगी जेल के और सब खराब हो जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राघव भैया, आपने वो खबर सुनी? अपने बनारस के गीता रोड पे ना एक बाइक वाले ने एक लड़के को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। ये खबर किसी को नहीं बताना, समझ गए? नहीं तो लेने का देने पड़ जाएंगे, समझ गए? खास करके रेवा जी को तो बिल्कुल भी नहीं। हटो हटो, किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। एकदम मुंह बंद करके बैठना, मुंह बंद करके। क्या बात हो गई भैया? बाइक से मारने वाला कोई जानकार था क्या? जानकार नहीं, हम खुद थे। समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी है या नरक। हम जितना भी कोशिश कर लेना 2 मिनट खुश नहीं रह सकते। अरे कल ही तो हमारी जिंदगी में खुशी आई थी, कल ही तो रेवा जी हमारे करीब आई थी और कल ही तो हमें जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद मिली थी। लेकिन नहीं, भगवान को यह चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई। नहीं, क्या करेंगे अब? पुलिस को तो हम फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन डर है रेवा जी का। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया ना तो हम अकेले हो जाएंगे। शांत हो जाएगा भैया, संभालिए अपने आप को। नहीं 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 नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते, रेवा जी नहीं छोड़ सकती। राघव कहाँ है? लो आगे बाबूजी। ए बेटवा, हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब जिम्मेदार इंसान हो गए हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे काम में हाथ बटाओ। हाँ, ये फैसला एकदम सही लिया बाबूजी आपने। बहुत हो गई लफंडरगिरी, अब काम शुरू करते हैं। बाबूजी हम क्या कह रहे हैं, वो जो नई सड़क का पुल का जो ठेका आ रहा है वो राघव के नाम पर ले लेते हैं। वो ठेका जो है सिर्फ राघव के नाम पे नहीं लिया जाएगा, राघव और रेवा दोनों के नाम पे ठेका लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी बहू भी हमारे काम में साथ दे, हैं? हमरे लिए तो कभी नहीं लिया ठेका। है? वो कहा है कि तुम हो अंगूठा छाप, और हमारी बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, ये समझी? ई वास्ते हम तुम्हारे नाम से ठेका नहीं लिए।
बैल बुद्धि। राघव, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ रेवा जी, हम ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हमारा ना पेट भरा भरा सा हो रहा है, हमें भूख नहीं है, हम जाते हैं। ये बेवकूफ खुद अपनी हरकतों से रेवा को शक करने पे मजबूर कर देगा। ये कुछ जरा समझाना होगा। राघव भान सिंह। क्या बात है इंस्पेक्टर? काहे हमारे बेटे का नाम ले रहे हो? राघव भान सिंह, बाहर आओ। राघव भान सिंह, तुमने सड़क पर एक लड़के को अपनी बाइक से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसी जुर्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, रेवा जी, बाबू जी। ए कुंदन, तुमने पता किया वो लड़का कौन था और वो पुलिस में जाके पैसों की बात की का? बाबूजी, मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बात अब मीडिया वालों तक फैल गई है। अब इस मामले में पुलिस के बड़े बड़े अफसर आ गए हैं। हमको नहीं लगता कि ये काम अब हमारे लिए आसान होगा। तो एक काम करो, वो लड़के के माता पिता का पता लगाओ और
जाके उनको 50-60 लाख रुपए दे दो और बोलो कि पुलिस में ना जाए। नहीं बाबूजी, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। अगर ये बात फैल गई तो सबको यकीन हो जाएगा ना कि वो लड़के का मर्डर राघव नहीं किया है। बाबूजी क्या हुआ? बेटा, वो लड़का तो मर गया। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। रेवा जी, बाबूजी! क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? शायद हमने राघव के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी है, तब भी वो हमसे अपने मन की हर बात नहीं बता पा रहे। हम नाराजगी के चक्कर में एक अच्छी पत्नी बनना तो भूल ही गए। हमें राघव को भरोसा देना होगा कि हम उनके दुश्मन नहीं, उनके दोस्त हैं। वो दोस्त जिसके साथ वो हर परेशानी बांट सकते हैं। राघव, तुम हमें अपना दोस्त समझो। तुम्हारे मन में जो भी बात है ना, तुम हमसे कह सकते हो। बताओ क्या हुआ है? कहीं हमरा राघव पकड़ा गया तो? कुछ कीजिए ना, अपने बबुआ को बचा लीजिए। कहीं क्यों कर जेल चला गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनको बचा लीजिए। ये कमअकल, थोड़ा धीरे बात कर। रीवा ने बात सुन ली तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक तो को दुनियादारी का कोनो समझ नहीं, देखा नहीं कैसे बात कर रही थी। पुलिस में चले जाओ, सब कुछ बता दो। रेवा जी, हमने आपको पाने के लिए ना अपने परिवार वालों से लड़ाई की, समाज से लड़ाई की है, किस्मत से लड़ाई की, लेकिन हमारी किस्मत ने अब तक अपने घुटने नहीं टेके हमारे सामने। हमारी किस्मत हर दिन कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने लाके खड़ी कर देती, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे दूर चली जाएंगी, दूर। देखो राघव, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। बताओ क्या बात है? हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आप सच जानना चाहती है ना कि हम परेशान क्यों हैं? हाँ। तो सुनिए, आज जो हमने सुबह एक्सीडेंट वाली बात बोली थी वो सच है। मतलब वो मजाक नहीं था? हम मजाक नहीं कर रहे रेवा जी, हमसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और हम ये बात अब आपसे और नहीं छुपा सकते। उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई।
लड़की तो कभी घर का अच्छा सोच ही नहीं सकती। वो तो अपने राघव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए घर में आई है। लेकिन हम अपने राघव को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। रेवा जी, रेवा जी, हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। इसलिए नहीं तो हम वहां से भागते नहीं। रेवा जी, हम आपसे दूर नहीं होना। राघव शांत हो जाओ, शांत हो जाओ राघव। पहले तो तुम ये डरना बंद करो ऐसे डरना, क्योंकि ये डर तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। पहली बात तो ये कि तुम्हें वहां से भागना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं रेवा जी? देखो राघव, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि उस लड़के को बीच सड़क में छोड़कर तुम भाग आए। धोखेबाज, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम फंस जाएंगे। बचा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और क्या करते रेवा जी? हम डर गए थे, हम डर गए थे कि वो लोग हमें पुलिस के हवाले करते के और हमें आपसे दूर कर देंगे और ये मामला और बड़ा हो जाता। आप समझ रही हैं? लेकिन अब डरने से कुछ नहीं होगा राघव, हमें हिम्मत दिखानी होगी और पुलिस को सब सच बताना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमें गुनहगार समझेगी कि हम एक्सीडेंट करके भाग गए। आप पागल हो गई है रेवा जी। आप सोच भी रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप चाहती हैं कि हम पुलिस वालों को बोले कि आओ हमें गिरफ्तार करो? कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो राघव, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक काकी थी जो हमेशा हमसे कहती थी कि जिंदगी में जब भी सही और गलत की जंग में एक को चुनना पड़े ना तो हमेशा सही को चुनना। और हमें सच में ये लगता है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम पुलिस वालों को जाके सब कुछ सच बता दो। और जो तुम ये पल पल डर रहे हो ना, तुम्हारा ये डर दूर हो सके और तुम्हारे अंदर की हिम्मत फिर से तुम्हें वापस मिल सके राघव, और एक बार फिर से तुम सुकून की सांस ले सको। वो रेवा के सामने काहे तब रहे थे? अरे तो शुक्र मानो कि तुमने बाबूजी का दिमाग सही समय पर काम कर गया, वरना वो रेवा तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती और उसके बाद हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अब खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो, हाँ हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे अब सुकून की सांस। नहीं राघव, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है, और ये डर तब तक रहेगा जब तक तुम सच को कबूल नहीं कर लेते। देखो राघव,
जिंदगी भर सर झुका के चलने से तो अच्छा है ना कि इस डर को खत्म करके सर उठा के चला जाए। हमारी बात समझने की कोशिश करो और जाके पुलिस को सब सच सच बता दो। हाँ, हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत सजा होगी, लेकिन कम से कम तुम जिंदगी भर खुददारी से जी तो पाओगे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी। हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर कर देना चाहती हैं। हाँ, देखो राघव, जितना प्यार तुम हमसे करते हो ना, उतना ही प्यार हम भी तुमसे करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बस आज के बारे में सोच रहे हो और हम कल के बारे में। इसीलिए हम तुम्हें ऐसे डरा हुआ और परेशान नहीं देख सकते, और हम चाहते हैं कि तुम अपना सच कबूल कर लो और सीना ठोक के कहो कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। देखो, हम जानते हैं कि तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम देखना, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी राघव, सिर्फ तुम्हारी होगी। और सच ये है कि सच तो ये है कि हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करती हैं। राघव, हमारी बात तो समझो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था। रेवा जी एकदम सही कह रही है, लेकिन रेवा जी हमें सरेंडर करने के लिए कैसे बोल सकती है? हम राघव को कैसे समझाएं कि वो बात को छुपाकर खुद अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कुछ बोलेंगे तो राघव फिर हमें गलत समझेगा। आखिर हम करें तो क्या करें? सही गलत की इस जंग में कहीं राघव का हमारे लिए प्यार कम हो गया तो? हे शंकरा, हम जानते हैं कि हम राघव की नजर में बुरे बन चुके हैं, और अगर हम फिर से उससे यही बात कहेंगे तो क्या पता शायद वो हमसे नफरत भी करने लग जाए। हम चाहते हैं कि आप राघव को सद्बुद्धि दे कि वो पुलिस में जाके अपना गुनाह कबूल कर ले। सद्बुद्धि दीजिए उसे, गुनाह कबूल कर ले। हे भगवान! अरे तुम राघव की बीवी हो या उसकी दुश्मन? अरे उसको जुर्म कबूल करने के लिए कह रही हो? तुम हमसे हमरे बबुआ को छीनने की प्रार्थना कर रही हो? अरे नहीं अम्मा जी, हम ऐसा क्यों चाहेंगे? चुप! हमने खुद ही अपने कानों से सुना कि तुम कैसे भगवान जी से हमरे बबुआ की बर्बादी की दुआ मांग रही हो। नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो शंकरा से राघव की सही राह पे चलने की प्रार्थना कर रहे थे बस। अरे ओ कुंदन के बाबूजी, ओ लता, कुंदन मौसी जी, सब बाहर आओ। अरे देखो कैसे ही लड़की घर की बर्बादी जाती है। क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो इतना? अरे आपकी बहू भगवान से कह रही थी कि राघव को पुलिस में जाकर खुद ही बता दे
कि उसने उस लड़के को एक्सीडेंट में मारा है। इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया। हमको जिस बात का डर था वही हुआ। का राघव बबुआ ने एक्सीडेंट में किसी लड़के को मार डाला है? मतलब कल वाली बात मजाक नहीं थी? दादी, हमने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से हुआ ये एक्सीडेंट। अचानक वो लड़का हमारी बाइक के सामने आ गया और हे भगवान, पता नहीं कौन सा घर का चिराग बुझा होगा। नहीं छोटी दादी, राघव की कोई गलती नहीं है। और अगर राघव पुलिस के पास जाके सरेंडर करे तो पुलिस जरूर समझेगी। पगला गई हो क्या तुम? बाबूजी, यही सही रास्ता है। क्यों डर डर के जीने से तो अच्छा है ना कि सच्चाई कबूल करके मुश्किलों से लड़ना। और वैसे भी राघव ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, तो इन्हें जाकर पुलिस को सब बता देना चाहिए। अरे ये लड़की सच में ही पगला गई है, हैं? अपने पति को जेल भेजने के पीछे तुली हुई है। अरे ये लड़की जानबूझकर हमें राघव को फंसाना चाहती है। रेवा जी, अपने आदर्शों को ना जरा साइड पे रखिए और हमारे बारे में सोचिए। अगर पुलिस हमें जेल में डाल देंगी तो क्या होगा हमारा? अरे पर आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, क्या पता पुलिस आपकी बात समझ जाए। रेवा सही कह रही है। भैया, हमको लगता है कि राघव को सरेंडर कर देना चाहिए। चुप कर। अरे तुम्हारी भी खोपड़ी ये लड़की की तरह उल्टी चलने लगी है क्या? ठीक है, अगर राघव पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो हम खुद पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देंगे। क्योंकि इसी में राघव की भलाई है। बहू, तुम्हें अभी दुनिया के दस्तूर के बारे में पता नहीं है। सच बोलने जाएंगे तो उल्टा और फंसेंगे। ये लखन, लखन, ये लड़की बचपन में कुछ भी हरकत कर सकती है। ले जाओ इसे और इसके कमरे में बंद कर दो, जाओ। बाबूजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं इनसे बात। अरे तुमने पहले ही बात करके बात को और बिगाड़ दिया है। चुप रहो तुम, हम संभालते हैं। ले जाओ इसे। एक सेकेंड,
बाबूजी, रेवा जी नादान है। वो सच्चाई का साथ देना चाहती है और कुछ नहीं। हम करते हैं ना इनसे बात, बोल रहे हैं। ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी सुनिए। छोड़िए हमें। हमें लगता है कि हमें ना पुलिस के पास चले जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें जेल में डाल देगी ना। बाबूजी, हम जानते हैं आपकी पहचान बहुत ऊपर तक है, आप हमें निकलवा लेंगे। प्लीज रेवा जी। जाओ। अरे इश्क में पागल मत बनो, चुप रहो और हमें ही मामला संभालने दो। जरा सोचो, जेल में जाकर पूरी जिंदगी रेवा से दूर रहना चाहोगे या फिर जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता सिर्फ तब तक उससे दूर रहना चाहते हो? अरे हमको ना जल्द ही ये मामला को रफा दफा करना होगा। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप लोग? खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। ये आप लोग सही नहीं कर रहे। राघव पहले उस लड़के को ना बचा के गलती कर चुके हैं, उन्हें और गलती मत करने दीजिए। दरवाजा खोलिए, खोलो दरवाजा, खोलो। राघव को गलती मत करने दीजिए, खोलिए। एक काम करते हैं, अब खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आओ हमें गिरफ्तार कर लो। हाँ, हमें जेल में डाल दो ताकि वो हमें आपसे और अपने परिवार से दूर कर दे। तब ले लेंगे हम सुकून की सांस। बाबूजी भी ना बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा भला वो रेवा पुलिस स्टेशन जा रही थी, लेकिन नहीं, कर दिए बंद उसको। सारा काम आसान हो जाता हमारा अगर वो पुलिस स्टेशन चली जाती ना। क्या करें आप, कैसे बताएं पुलिस को ये बात? हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। बोलिए। हाँ, हमको आपको कुछ बताना है। वो जो गीता रोड पे कल सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हुआ है ना, हम जानते हो किसने किया है। राघव भान सिंह ने किया वो एक्सीडेंट। हमने अपनी आंखों से देखा है। आप उसकी पूछताछ करिए जरा, सब कुछ अपने आप बता देगा। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। रेवा जी, हम बहुत डर गए थे, हम बहुत डर गए थे रेवा जी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, हम आपसे दूर हो जाएंगे। रेवा जी, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। ये अंतर है आपके और हमारे प्यार में रेवा जी। हम आपको करीब रखने के बहाने ढूंढते रहे क्योंकि हम आपको खोने से डरते हैं, लेकिन आप हमें दूर कर देना चाहती है। हाँ, राघव, हमें गलत मत समझना। एक पत्नी का काम होता है अपने पति को सही रास्ते पे लाना, और हम वही कर रहे थे। हम बस चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इस डर के साथ ना जियो। हमको डर है
कि कहीं एक्सीडेंट की बात छिपाने से राघव किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर? ठाकुर साहब, आपका छोटा बेटा राघव भान सिंह कहाँ है? क्या बात है? सब बताता हूँ ठाकुर साहब, पहले राघव को बुलाइए। कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। राघव भान सिंह, आप पर इल्जाम है कि आपने बाइक से टक्कर मारकर एक लड़के की जान ली है। किसने इल्जाम लगाया हमारे भाई पर? हमें एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, उसने सारी खबर दी है। बाकी की बातें थाने में चलकर करेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए। हवलदार, चलिए। इंस्पेक्टर,